हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.2 करा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल्स। इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें ये फिगर गिवन है, हमें एक्स और वाई फाइंड करना है और ये हमें 50 डिग्री दे रखा है और ये 130 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो अब हम इसमें देखिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो यहाँ पर जो है एंगल ARS इज इक्वल टू होगा किसके होगा, इसके। तो ये होगा RSD। तो ये दोनों क्या हो, अल्टरनेट एंगल। क्या हो ये, अल्टरनेट एंगल। तो ये अल्टरनेट एंगल है। अब हमें ये देखिए, आपका जो ये एंगल है और ये एंगल है, हम वो निकालेंगे पहले। तो पहले हम निकालेंगे कि एंगल जो है ARP, ये हमारा है। तो ARP जो है वो हमें गिवन है 50 डिग्री और ARS हमें गिवन नहीं है, इसको हमें दिया हुआ x। तो ये दोनों जो हैं, हम इनको इस तरह इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल ARS, ये ARS है। और फिर हमने जो है ARS हो गया और ARP, ये हमारा ARP। तो ARP प्लस में ARS दोनों जो है 180 डिग्री है। क्यों है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो ये लीनियर पेयर है तो हमारे पास क्या होगा कि एंगल ये 50 डिग्री है और ये एंगल जो है हमारा ARS इज इक्वल टू 180। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये एंगल ARS इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो ये हमारा 130 डिग्री ARS आ गया। तो ये हमारा ARS आ गया। जब ये 130 है और ये इसका, अब इसमें हमारा जो Y है, तो एंगल CSQ इज इक्वल टू 130 डिग्री दे रखा है। एंगल CSQ बराबर है किसके हैं, एंगल जो है हमारा DSR के या RSD के बराबर है, क्योंकि 130 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो इस प्रकार से हमारा ये पता चल गया है। अब हमारे को पता है कि RS, जब ये एंगल जो होते हैं RS और ये एंगल X और एंगल Y, जब ये अल्टरनेट है, ये हमने लिखा ही है अल्टरनेट एंगल, तो इसलिए हम कह सकते हैं। और इसको जो इसमें जो है PQ ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, और एंगल इसलिए ये बराबर है, यहाँ पे हमने लिख दिया ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसलिए AB पैरेलल है CD। ये हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हमें सेकंड क्वेश्चन, X और Y और Z हमें रेशो गिवन है और कि Y और Z की रेशो दे रखी है। तो अब इसमें जो है CD और EF और PQ इनको इंटरसेक्ट करती है। ABB जो है वो S पे और T पे और R पे, ये तीन है। इसलिए हमारा जो CS, हम पहले इसको निकाल रहे हैं, CS जो हमारा T है ये,
और बराबर में जो हमारा इधर से करेंगे तो ये जो है एस टी और एफ जो है हमारा, ये दोनों को जो है वो अल्टरनेट है, यानी ये और ये एंगल अल्टरनेट है। जब अल्टरनेट है तो 180 माइनस जेड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि वाई और सी टी जो 180 लीनियर पेयर है, इसलिए जेड और वाई 180 है, तो हमारे को रेशो ऑलरेडी गिवन है। तो हम दोनों को प्लस करेंगे 10 आ जाएगा, तो एंगल 3/180 माइनस करेंगे 54 डिग्री। जेड का भी हम 3/10 करेंगे, माइनस इसको काटेंगे तो ये हमारा 126 आएगा। अब हम आते हैं कि ए जो है हमारा ARS हमें x निकालना है, और RS जो हमारा C है RSC, तो इन दोनों को हम मिक्स करें तो 180 उसका इनका टोटल होता है। उसमें से हम y को माइनस करेंगे, y हमारे ऑलरेडी गिवन है 54 डिग्री, इसमें से हम माइनस किया तो ये हमारा 1। अब ये हम आपको तीसरा क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई डी 126, फाइंड एंगल ए जी ई एंड एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी एफ। तो ये हमें फिगर दी हुई है, इसमें हमारे को ये जो एफ ई जो हमारा डी है वो 90 डिग्री है, और ए जी ई इसने दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमारा जो दिया है जी ई डी, ये 126 डिग्री हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अब ये हमें जो गिवन है, हम इसमें जो गिवन हमने लिख दिया कि ए बी पैरेलल है सी डी, और जी ई ये जो हमारे जी ही है जो कट करती है जी और ई पॉइंट पर, इसलिए एंगल ए जी ई और जी डी ये अल्टरनेट है, क्योंकि जी डी जो है वो उसकी वैल्यूज़ हमें दी हुई है, ये हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 126 है। और जी ई एफ और जी डी एफ में से यदि हम इसको घटा दें, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें 90 डिग्री दे रखा है, तो हमारे पास 36 डिग्री जो है एंगल जी ई एफ आ जाएगा। अब हमें एंगल फाइंड करना है एफ जी एफ, तो एफ जी एफ इक्वल टू ई जी एफ क्या होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए जी एफ को, यदि जो एंगल है हम इसमें से 96, ये 90 डिग्री का है, इसमें से हम 36 को घटा दें यहाँ से, तो ये हमारा एंगल जो है वो आ जाएगा हमारा 54 डिग्री। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी 130 डिग्री, फाइंड क्यू आर एस। तो ये हमें फिगर दे रखी है पी क्यू, और ये हमने इसको प्रोड्यूस किया, यहाँ तक आगे बढ़ा दिया है। पी क्यू प्रोड्यूस एस आर, ये एस आर को इन पॉइंट एम पर काटती है। तो ए पी एम जो है हमारा, ये पी एम जो है वो पैरेलल है किसके, एस टी के, ये एस टी के पैरेलल है। और पी एम जो है वो एक तरह की ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और जो एस और एम पॉइंट पर हमें एस और एम पॉइंट पर काटती है, यानी एस एम पॉइंट सेक्टेड एट एस एंड एम पर। तो हमारे पास जो एंगल होगा एस एम क्यू, ये वाला एंगल होगा, और एंगल टी एस एम यानी टी एस एम ये वाला एंगल होगा। तो ये दोनों जो है हमें ये एंगल दिया भी हुआ, इसमें दिया हुआ है कि आर एस टी, ये आर एस, ये वाला आर एस टी जो है 130 डिग्री है, और ये जो है हमें 1 वो दिया हुआ है। तो अब हमारे पास जो है एस एम क्यू यानी एस एम क्यू, ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो ये इसका अल्टरनेट होगा।
तो SMQ और TSM ये एंगल जो है हमारा और SMQ जो है 130 है, और हमें निकालना है QMR यानी हमें ये निकालना है। ये निकालेंगे तो ये लीनियर पेयर होगा, उसमें से हम 130 को घटा देंगे तो 50 डिग्री हमारा ये आ जाएगा। इसी प्रकार से PQR जो है हमारा PQR 110 है, प्लस में QRQM यानी ये वाला, तो ये हम इसमें करेंगे, दोनों का टोटल 1 होगा, ये 110 है तो ये इसमें से माइनस करिए तो 70 डिग्री आएगा। हमारा QRS यानी QRS ये वाला, ये हम निकालेंगे तो 180 डिग्री में से ये 2 डिग्री हमारे पास आया, एक आया हमारे 50 डिग्री और एक आया 70 डिग्री, तो दोनों को प्लस करके इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये हमारा एंगल जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा 4th क्वेश्चन था, ये समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमारा 5th क्वेश्चन है। इन फिगर्स इफ़ AB और CD हमें दे रखा है और एंगल APQ जो है 50 डिग्री दे रखा है, एंगल PRD जो है हमें 127 डिग्री दे रहा है, फाइंड हमें X और Y करना है। तो AB जो है इसके पैरेलल है, जिसमें PQ एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो काटती है PQ पे, और इसी प्रकार से जो हमारा एंगल हो जाएगा PQR यानी PQR बराबर होगा APQ, ये अल्टरनेट हो जाएंगे और ये 50 डिग्री दे रखा है, इसलिए हमारा जो है Y जो X है वो हमारा 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है। इसी प्रकार से AB जो और CD जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन, वो मतलब हमारी पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल में PR है, इसलिए एंगल PRD दे रखा है हमें 170 डिग्री, और ये एंगल जो है हमें इधर से आएगा, ये हो जाएगा हमारा RPQ भी हो सकता है, या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं जैसे हमने इसमें लिया, एक तो लिया है APR यानी APR, तो ये हो गया। तो ये टोटल जो होगा हमारा पूरा अल्टरनेट होगा इसके, तो ये दोनों अल्टरनेट हो गई, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अल्टरनेट हो गया। इसका टोटल हो गया हमारे पास 150 और इनको करें 127 होगा, और 50 हमें Y निकालना है, तो इसमें से 50 को हम घटा देंगे, तो इस प्रकार से ये हमारा 77 जो है एंगल आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 6.2, ये हमने कराई है। इसमें कुछ समझ ना आता हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।